हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे स्टर्लिंग्स इंटरपोलेशन फार्मूला, जो अगला टॉपिक है हमारा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो में गॉस पढ़ा था, न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला पढ़े थे, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला पढ़े थे, इसी तरीके से एक स्टर्लिंग्स इंटरपोलेशन फार्मूला है जिससे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें भी जिस जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला पढ़ा था, उसके बाद सीधे क्वेश्चन को सॉल्व भी किया था, वैसे ही इस क्वेश्चन में भी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्योंकि फॉर्मूले का प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उसको नहीं समझेंगे अभी। ठीक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अभी उसी पे ध्यान देंगे। तो जो स्टर्लिंग्स इंटरपोलेशन फार्मूला होता है वो होता है एफ यू, यानी कि एफ यू कोई भी इंटरवल होता है, कोई भी फंक्शन दिया होगा वो इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस यू बाई टू। यू जो होता है वो क्या वैल्यू होती है उसकी, ऐसे निकालते हैं, अभी बताएंगे उसको भी आपको। फिर डेल्टा एफ जीरो यानी कि फर्स्ट डिफरेंस, प्लस डेल्टा एफ माइनस वन यानी कि सेकंड डिफरेंस, प्लस यू स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर एफ माइनस वन, डेल्टा स्क्वायर मतलब यानी कि सेकंड डिफरेंस। ठीक है, प्लस यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल 1/2 डेल्टा क्यूब एफ माइनस वन यानी कि थर्ड डिफरेंस, प्लस डेल्टा क्यूब एफ माइनस टू ये भी थर्ड डिफरेंस, प्लस यू स्क्वायर अब यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर फैक्टोरियल यानी कि डेल्टा फोर एफ माइनस टू यानी कि ये हो गया फोर्थ डिफरेंस। ठीक है, ये सिंपल सा हमारा फॉर्मूला था। और यहाँ पर x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एच, जैसे पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, x वो वैल्यू होती है जो हमें निकालनी होती है, जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि क्या फाइंड करो, और x नॉट वो होता है जो इस वाले x के सबसे नजदीक की वैल्यू और सबसे छोटी इसके सबसे नजदीक और इससे छोटी वैल्यू जो होती है वो हमारा एक्स नॉट होती है। और एच यानी कि जो हाइट, यानी कि जो दो नंबर है उनके मतलब जो सारे नंबर्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, उसे हम एच यानी कि हाइट या फिर विड्थ भी कह सकते हैं। तो जब हमें एक्स नॉट और एच पता होगा तो हम सिंपल तरीके से यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और यू होता है जो भी यू की वैल्यू है कि वो हम इस क्वेश्चन में रखेंगे, और यू की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको यू की वैल्यू करेक्ट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग स्टर्लिंग्स फॉर्मूला फाइंड y28 गिवन दैट, यानी कि स्टर्लिंग्स का फॉर्मूला यूज करके हमें फाइंड करना है कि y28 कितना आएगा। जहां पर हमें दिया गया y20 इतना 49225 है, y25 48316 है, y30 47236 है, और y35 45926 और y40 हमारा 44306 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई भी जब क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं, या फिर सबसे पहले टेबल बना लीजिए या फिर सबसे पहले यू की वैल्यू निकाल दीजिए, दोनों में से आप कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एच जो होता है ये हमें फाइंड करना पड़ता है यू की वैल्यू, क्योंकि यू की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमें फॉर्मूले में देखा था। ठीक हो गया, अब एक्स नॉट जो है वो हमें पता चलेगा इस टेबल से। ठीक है, अब टेबल से कैसे पता चलेगा, पहले हमें एक्स की वैल्यू कितनी है वो देखिए। एक्स की वैल्यू है हमारे पास 28, यानी कि एक्स हमारे पास है 28, हमें निकालना है 28, एक्स 28 पे कितना होगा। अब देखो 28 के सबसे नजदीक दो नंबर है 30 और 25 के बाद 28 आता है, और 30 से पहले आ जाता है 20। ठीक है, तो इन दोनों में से 28 से नजदीक कौन सा है ये देखिए। ठीक है, 28 से नजदीक कौन सा है 30। ठीक है, 30 नजदीक है और ज्यादा नजदीक पे 30 है, तो हम यहाँ पर से जो मिडिल टर्म होगी उसको क्या लेंगे, हम 30 को मिडिल टर्म ले लेंगे, यानी कि जो एक्स नॉट है वो हमारा 30 हो गया। ठीक है, और जो एक्स इक्वल टू एक्स यानी कि 28 इज इक्वल टू 30 प्लस यू और एच यानी कि उनके बीच की हाइट कितने, देखो 5 का गैप है, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 5 35, 35 प्लस 40, 35 प्लस 5 40 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो जो 30 माइनस यू हाइट है हमारी 5, 30 माइनस 28 माइनस 2 हो जाएगा, और u 5 यानी कि 5 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो u इज इक्वल टू माइनस 2/5, तो यहाँ से हमारा u निकल के आ गया माइनस 0.4। ठीक है, इस तरीके से आप यू निकाल लेंगे। पिछले वाले में क्या था, जो उसके नजदीक है और जो उससे छोटा है, इस वाले में है कि जो x के नजदीक वैल्यू है हम उसे लेंगे। ठीक है, वरना हम इसमें 25 लेते क्योंकि उससे छोटा है, लेकिन जो नजदीक वैल्यू है वो कौन सी है 30 वैल्यू, तो हम यहाँ पर नजदीक वाली वैल्यू को यूज करते हैं स्टर्लिंग्स फॉर्मूला में। ठीक है, हो गया। तो सबसे पहले देखो, अब जब 30 मिडिल टर्म है तो 30 के सामने वाला 0, बाकी टेबल जैसे मैंने पहले बनी थी यू वाली वैसे ही इसमें बनेगी, जो 0 से ऊपर को -1 -2 और 0 से नीचे को 1 2। ठीक है, अब ये आपको एक कहना हो सकता है कि यार ये ऐसे कैसे हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने ऐसे किया, तो नंबर लाइन जब होती है तो 0 0
पहले इसको सही कर लूं, हाँ ठीक है। जब नंबर लाइन आपने देखी होगी, नंबर लाइन पढ़ी होती है, सभी ने पढ़ी होगी, ठीक है। तो 0 1 2 यानी कि जब राइट हैंड साइड आते हैं तो हमारे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो हमारे सारे नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। हिंदी में बोले तो सारे धनात्मक पूर्णांक और सारे ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक कहते हैं इंटीजर्स को हिंदी में। और मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स राइट हैंड साइड और आपके लेफ्ट हैंड साइड आएंगे सारे नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक हो गया। तो आप एक ऐसे भी याद सकते हैं कि ऊपर को सारे नेगेटिव में आएंगे -1 -2 और नीचे को सारे पॉजिटिव में आएंगे 1 2, ठीक हो गया। अब हमें fx की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। सबसे पहले y20 की वैल्यू कितनी है, देखिए 49225 और y25 की वैल्यू दी गई है 48316। वैसे ही y30 की दी गई है 47236, y35 की दी गई है 459236 और वहीं पर 40 की वैल्यू दी गई है 44306। अब हमें इनका डिफरेंस निकालना होता है। तो डिफरेंस निकालना बहुत ही आसान काम है। नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को जब आप माइनस कर दोगे तो आपका डिफरेंस निकल आएगा। तो 48316 से जब हम 49225 को माइनस करेंगे तो हमारा आता है -909, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है, ठीक है। और जब हम इससे इसको माइनस करते हैं तो हमारा आएगा -1080, ठीक है। कैलकुलेटर की मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और वहीं पर जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आएगा -1310 और जब 44306 से इसको माइनस करोगे तो आपका आएगा -1620, ठीक है। ये वैल्यूज आपकी आई। अब डबल डिफरेंस निकालना है, यानी कि दोबारा उनका डिफरेंस करना पड़ेगा। तो -1080 से जब आप -909 को माइनस करोगे तो आपका आएगा 171 और -1310 से -1080 को माइनस करोगे यानी कि प्लस हो जाएगा वो, तो यहाँ पर आएगा आपका -230 और सेम जो मेथड ऊपर यूज करी वो यहाँ पर करोगे तो आपका आ जाएगा -310। अब डबल डिफरेंस निकाल लिया। अब ट्रिपल डिफरेंस यानी कि थर्ड डिफरेंस। तो थर्ड डिफरेंस में भी सेम मेथड यूज करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा -59 और यहाँ पर आ जाएगा -80 और फिर से लास्ट डिफरेंस यानी कि फोर्थ डिफरेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -21, ठीक है। इस तरीके से Δ4 भी निकल गया। Δ3 यानी कि थर्ड डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस और बाकी जो वैल्यू है हमारे पास वो तो है, ठीक है। इससे पहले हम जो न्यूटन की इससे पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जो भी पढ़ा था पिछली वीडियो में, जो गॉस फॉर्मूला था जो वो, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो 30 के आगे हैं तो उसको हम ऐसे जा रहे थे, फिर ऊपर फिर नीचे ऐसे करके कर रहे थे। जो फॉरवर्ड आ रहा था पहले उसमें नीचे जा रहे थे फिर ऊपर जा रहे थे, ये आपको याद होगा। लेकिन बैकवर्ड वाले में पहले ऊपर जा रहे थे फिर नीचे फिर ऊपर ऐसा कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी अलग है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, पहले ये जो 0 है इससे सामने जाएंगे 47236 में, ठीक है। फिर 47236 से एक जाएगा ऊपर एक जाएगा नीचे, क्योंकि फॉर्मूले में देखो F0 + F1 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार ऊपर गया एक बार नीचे गया, ठीक है। फिर यहाँ से दोनों से नीचे को आएगा, ये नीचे को मतलब इससे ऊपर आएगा, ऊपर से नीचे, फिर इन दोनों से ये ऊपर चले जाएगा ये नीचे चले जाएगा, फिर इन दोनों से नीचे आएगा, ऐसे करके इनकी वैल्यू पुट होगी, ठीक है। 0 के सामने फिर ऊपर नीचे, फिर दोनों एक में, फिर ऊपर नीचे, फिर दोनों एक में, ठीक हो गया। अब सारी वैल्यूज पता है हमें। Δ4 कितना है, Δ3, Δ2, Δ कितना है, U पता है हमें, और तो सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक हो गया। तो चलिए सारी वैल्यूज को रखते हैं अपने क्वेश्चन में। तो F0 कितना है, F0 यानी कि जो 0 के सामने है वो है हमारा 47236, तो 47236 ये हमारा क्वेश्चन F0 की वैल्यू है। U कितना आया था हमारा -0.4/2 और वहां पर Δf0 आया था हमारा, देखो ये जो इसके सामने Δf0 नीचे वाला होगा और Δf-1 ऊपर वाला होगा, तो -1310 साथ में -1080 ये आएगा, ठीक है। प्लस अब देखो U² है, यानी कि U कितना है हमारा -0.4। अब जिसको याद नहीं हमने U कहां पर निकाला था, तो U हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही निकाला था, U = -0.4, ठीक है। तो हमारा U यहाँ से आया था, तो -0.4 का होल स्क्वायर और Δ2f-1, तो ये आला बचा, ये कितना है -230, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -230, फिर ब्रैकेट आ गया, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पर से वापस से। अब देखो कितना है U² -1, U यानी कि -0.4 और U² -1 यानी कि कितना होगा, U² -0.4 का होल स्क्वायर -1, ये हो गया, ठीक हो गया, अपॉन 3 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल ये होगा, ठीक है, अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1/2 ब्रैकेट के अंदर Δ³ f-1 यानी कि -59 -80, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमारे पास है U² -1 प्लस करेंगे तो U² कितना है -0.4 का होल स्क्वायर
और वहीं पर यू स्क्वायर माइनस वन यानी कि -0.4 का होल स्क्वायर -1 यू स्क्वायर -1 हो गया ये हमारा। और साथ ही में डेल्टा की पावर 4 एफ माइनस टू डेल्टा 4 जो लास्ट टर्म है वो बचा हमारा -21 अपॉन कितना आएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यू रख दिया, बस हमें क्या करना है कैलकुलेट करनी है इन सबकी वैल्यू। तो कैलकुलेटर से का इस्तेमाल करते हुए हम इन सभी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा आया 47236, ये तो ऐसे ही उतर गया। और फिर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा +478, यानी कि ये माइनस 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 होंगे, लेकिन साइन माइनस का तो माइनस इंटू माइनस प्लस, बाहर आएगा प्लस का साइन। और वैसे यहाँ पर माइनस ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, लेकिन यहाँ पर आएगा माइनस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 18.4 और यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी -3.892 प्लस 0.1176, ये वैल्यूज आई। तो फिर जब सबको ऐड करोगे तो आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 47691.8256, ये आपकी टोटल वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन जब हम इसको राउंड ऑफ लेंगे यानी कि अप्रोक्स लेंगे तो 47692, यानी कि पॉइंट के बाद जो अगला डिजिट अगर 5 और 5 से बड़ा है, 5 6 7 8 9 तक है, तो ये जो नंबर है 1 का 2 हो जाता है। अगर 5 से छोटा है यानी कि 0 1 2 3 4 है तो जो नंबर है वो एज इट इज जैसा पहले था वैसा ही रहता है। अगर बड़ा है तो राउंड ऑफ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारी y28 निकालना था हमने क्वेश्चन में, वो हमने निकाल दिया 47692। यहाँ से हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन करते हैं स्टर्लिंग का ही एक और करते हैं। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन है स्टर्लिंग का हमारा, ये इसमें अब 10 की वैल्यू दी गई है। एक घबराना नहीं है कोई भी क्वेश्चन करने से पहले कि यार इसमें 10 दिया है कैसे करेंगे, या फिर अंडर रूट वाला दिया है कैसे करेंगे। हमको 10 से कोई मतलब ही नहीं है, 10 बस नाम का 10 है। ठीक है, तो 10 की क्योंकि वैल्यू दी गई हुई है, तो सबसे पहले 10 हमको क्वेश्चन टेबल दी गई है जिसमें 0 5 10 15 20 25 30। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि जो ये टेबल है वो इक्वल इंटरवल वाली है या फिर अनइक्वल इंटरवल्स वाली है। चलो 5 सेकंड दिया आपको सोचने के, तो सोचिए। तो सोच लिया, तो जो ये हमारी टेबल है ये है इक्वल इंटरवल्स की, क्योंकि देखो 0 और 5 के बीच में 5 का गैप, 5 और 10 के बीच में भी 5 का गैप, 10 15 के बीच में 5, 15 प्लस 20 के बीच में 5, 20 to 25 के बीच में 5, 25 और 30 के बीच में भी 5, यानी कि सभी के बीच में जो गैप है, हाइट है, विड्थ है, जो कुछ भी नाम कह सकते हैं वो है 5। ठीक है, यानी कि जो h कितना हो गया हमारा 5। तो पहले ही हमने एक चीज फाइंड कर ली, हमारा फॉर्मूला होता है x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एच। ठीक है, अब h पता चल गया। x क्या है 10 16, यानी कि x इक्वल टू 16 जो हमें फाइंड करना है, हमें इसमें प्रूफ करना है कि 10 16 की वैल्यू इतनी आती है, प्रूफ करना है। ठीक है, अब x इतना आएगा तो x नॉट कितना आएगा वो भी सोचने वाली बात है। अब हमको निकालना क्या है, देखो 16 के सबसे पास कौन सा नंबर है। देखो ये जो टेबल है इसमें बनाई गई है, 16 के पास सबसे पास कौन सा नंबर है, सोचो। 16 के सबसे पास नंबर है 15। ठीक है, अब इसमें छोटे बड़े का मतलब नहीं है, सबसे पास जो उसके सबसे नियरेस्ट नंबर है वो है हमारा 15। ठीक हो गया, तो जो हमारा x नॉट हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। अब इन सब वैल्यू पुट कर दो, 16 15 प्लस u, h कितना है 5, 16 माइनस 15 1 और 5u, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5, यानी कि 0.2 भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी आई मेन वैल्यू u की। ठीक हो गया, आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया छोटे सा। अब टेबल बनानी, तो टेबल बनाई तो मतलब समझो हमारा पूरा क्वेश्चन ही पूरा हो गया, क्योंकि टेबल बना दी तो हमको सिर्फ वैल्यू पुट करके कैलकुलेट ही करना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, तो सबसे पहले जो मिडिल टर्म है वो 15 है, तो 15 के सामने 0, 0 से ऊपर -1 -2 -3 और नीचे को 1 2 3 पॉजिटिव में। मैंने आपको समझाया था कि ऊपर माइनस क्यों होते हैं, प्लस क्यों होते हैं, ये आप एक सिंपल सा लॉजिक समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ऊपर को सारे नंबर सिस्टम में नेगेटिव होते हैं, और जो नंबर लाइन होती है जो, ठीक है, नंबर सिस्टम नहीं नंबर लाइन में नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड सारे नेगेटिव होते हैं और राइट हैंड साइड सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक हो गया। अब देखो 10 की पावर 4 fx है, fx जो था ये देखो 0 पॉइंट में दिए गए, पॉइंट है कि 4 डेसिमल प्लेस बाद दिया है, पॉइंट देखो 4 डेसिमल प्लेस बाद है। ठीक है, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अपनी कि उसमें जब भी आप पॉइंट वाले क्वेश्चन आएंगे, डेसिमल वाले क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आप मल्टीप्लाई कर देना 10 की पावर जितनी भी पॉइंट डेसिमल प्लेस बाद है, और लास्ट में उतने जितने पहले आपने मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से आप डिवाइड कर देना है लास्ट में। ठीक है, क्योंकि अगर डेसिमल प्लेस में करोगे ना तो ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा लेकिन डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो बाद में कैलकुलेटर में सॉल्व करने में डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप क्या करें,
पॉइंट हटा दें, उससे जल्दी आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे और आपका थोड़ा टाइम भी बचता है। ठीक हो गया। तो 10 के बाद 4 यानी कि सबसे पहले 0 है, फिर 875 है, फिर 1763 है, फिर 2679 है, फिर है 3640, फिर उसके बाद है 4663 और फिर है 5774। ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करके आएगा हमारा 875 डेल्टा फैक्टर यानी कि फर्स्ट डिफरेंस, फिर आएगा हमारा इन दोनों को माइनस करके 888, फिर आएगा 916, फिर आएगा 961, फिर उसके बाद आएगा हमारा 1023, फिर आएगा 1111, ये आया। ठीक है। अब फर्स्ट डिफरेंस निकल गया, सेकंड डिफरेंस निकालेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 13, फिर आएगा हमारा 28, फिर आएगा 45, फिर आएगा हमारा 62, फिर आएगा इन दोनों को माइनस करके 88। अब सेकंड डिफरेंस निकल गया, थर्ड डिफरेंस निकालेंगे, 28 माइनस कितना आएगा 15, 45 माइनस 28 23, 62 माइनस 45 कितना आएगा 17 और 88 माइनस 62 आएगा आपका 26। ठीक है, ये आया। और 23 माइनस 15 करोगे तो 8 आएगा, 17 माइनस 23 करोगे तो -6 आएगा और 26 में से 17 को माइनस करोगे तो आपका आएगा 9। ठीक है, 9 आएगा। अरे सॉरी क्या कहते हैं, 45 माइनस 28 कितना होता है 17। ठीक है, ये गलती आप मत करना, 17 होता है तो 17 माइनस 17 यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, 0। अब 0 माइनस 8 करोगे तो कितना आएगा -8, 9 माइनस 0 करोगे 9, अब 9 में से +8 करोगे तो 17। ठीक है, ठीक हो गया। और ये क्या कहते हैं, हमारी टेबल यहाँ पर से पूरी गड़बड़ हो गई है। ठीक है, एक बार रुकिए जरा। तो 17 माइनस 15 होता है आपका 2, 17 माइनस 17 होता है 0, 26 माइनस 17 होता है 9 और 0 माइनस 2 कितना होगा -2 और 9 माइनस 0 9 और 9 माइनस 2 कितना होगा 11। ठीक है, थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, तो अगर आप मिस्टेक करोगे छोटी सी, जैसे देखा आपने पूरी टेबल गलत हो गई, एक भी मिस्टेक हो गई तो आप भी जब भी क्वेश्चन करोगे तो अच्छे से डिफरेंस करना और कोई भी मिस्टेक मत करना। ठीक है, वरना लास्ट में आंसर गड़बड़ हो जाएगी भैया। ठीक हो गया। तो देखो अब हमारे पास सब चीज आ गया है, तो हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। F0 कितना है, देखो हमारा F0 होता है जो 0 के सामने वाले टर्म होती है, यानी कि 2679। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2679 प्लस U कितनी आई थी क्वेश्चन में, देखो हमारी U आई थी 0.2 जो हमने निकाली थी। ठीक है, 0.2 आई थी, तो यहाँ पर लिख देंगे 0.2/2 अपॉन डेल्टा F0 बोले तो F0 के सामने, हाँ मैंने तो इसमें सेम चीज पिछले क्वेश्चन में करी थी कि कैसे वैल्यू जाती है वैसे ही इसमें भी जाएगी, पहले ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। ठीक है, और देखो ये देखो पहले यहाँ से इसके सामने गई, फिर यहाँ से ऊपर गई, दोनों में ऊपर नीचे गई, फिर दोनों से नीचे को आई, यहाँ से ऊपर आई, फिर यहाँ से ऊपर और नीचे, फिर यहाँ से नीचे। ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट के बाद 0 आ जा रहा है तो उसके बाद को आप लेंगे ही नहीं, 0 के बाद -2 -1 आप नहीं लोगे, मतलब कि यहाँ पर आपका खत्म हो गया क्वेश्चन, जहाँ पर 0 आ गया वहां से आगे को क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पर डेल्टा की पावर 4 तक की लिखा है। अगर यहाँ पर 0 नहीं आता तो फिर आप आगे को सॉल्व कर दे, लेकिन अगर पेपर में भी आया तो बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, उतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के बजाय आप 4th डिफरेंस तक। ठीक है, तो मैंने आपको बताया क्या कहते हैं 4th डिफरेंस, ये बात आप नहीं करना क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी और 4th डिफरेंस से पहले तक ही करोगे तो आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, वैसे भी हमको लास्ट में अप्रॉक्स में निकालना पड़ता है तो आपका आंसर ऐसे भी आ जाएगा, तो ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, तो चलो जो भी वैल्यू आए थे फटाफट हम पुट कर लेते हैं इसमें। अब देखो U/2 डेल्टा F0 यानी कि F0 के नीचे वाला 961 प्लस 916 F-1 उसके ऊपर वाला होता है, और प्लस U² यानी कि 0.2 का होल स्क्वायर के ऊपर 2 फैक्टोरियल, डेल्टा स्क्वायर यानी कि डबल डिफरेंस हो जाएगा हमारा 45, ये हो गया 45 प्लस U² -1, U कितना है आपका 0.2 आपको पता है, और U² है यानी कि 0.2 का स्क्वायर -1, ये हो गया अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 ये जो है, और डेल्टा क्यूब F-1 यानी कि नीचे वाला -1 होगा, -2 ऊपर वाला होगा, तो 17 प्लस 17 ये भी हो गया, और साथ ही में प्लस जो लास्ट वाला है U² यानी कि 0.2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0.2 का स्क्वायर -1 के नीचे 4 फैक्टोरियल और 10 की पावर 4 डेल्टा 4 यानी कि ये 0। ठीक है, इंटू 0 के बाद भी जो सारी टर्म है वो भी गायब हो जाएंगी और ये लास्ट वाले टर्म में भी हमारी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी जो वैल्यू थी वो हमने लिखी, अब इसको हम फट से सॉल्व कर देंगे और हमारा जो आंसर है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो कैलकुलेटर की मदद से हम इसको लिख देंगे 2679 ऐसी आएगा, प्लस इसका आएगा 187.7 इस पूरी की वैल्यू आएगी, प्लस इसकी वैल्यू आएगी 0.9 और साथ ही में यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी -0.544
और प्लस जो ये वैल्यू है ये पूरी 0 आएगी। ठीक है, अब जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2867.056। अब हमने ऊपर क्या किया था, ये टेबल में 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो लास्ट में क्या करेंगे 10 की पावर 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10 की पावर 4 10 16 निकालना था हमको। ठीक है, तो 10 16 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा 0.2867, इतना भी लिखोगे। ठीक है, हो गया। तो जो ये हमारा आंसर था, मेन आंसर, फाइनल आंसर ये आया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क से लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये आप होमवर्क से करके करेंगे और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है 4.6272 अप्रॉक्स आएगा। तो मैंने जैसे आपको ये बताए हैं तो वैसे ही करना, और इसमें अंडर रूट का कोई फर्क नहीं है, कोई भी स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। आप जो टेबल बनेगी वो बनेगी 19 20 21 22 23 और आपका 21.4 आपको निकालना है। तो आपकी जो मिडिल टर्म होगी वो होगी 21। तो मैंने आपको जो बेसिक चीजें थी वो बता दी, और जो आपका एच आएगा यानी कि उनके बीच की जो हाइट है वो आएगी 1। ठीक है, 1 उनका जो बेसिक डिफरेंस देखो 19 के बाद 20 1, तो आपको एच निकालोगे फिर वहीं से यू निकाल देना। ठीक है, फिर जो फॉर्मूला यूज किया है हमने उस तरीके से आप उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जो पूरा टॉपिक है समझ में आया होगा और एग्जाम में से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आए ये वीडियो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।